सिद्धार्थ शुक्ला ने जब से अपने काम की शुरुआत की, इंडस्ट्री में एंट्री ली, तब से ही उन्हें फैंस का बहुत ज़्यादा प्यार मिला और बिग बॉस 13 में आने के बाद तो फैंस उनके दीवाने से हो गए और उन्हें बेपनाह मोहब्बत मिली, जो कि आज भी कायम है और वो हमेशा कायम रहेगी। सिद्धार्थ के और सिडनास के फैंस हमेशा सिद्धार्थ को उसी शिद्दत के साथ याद करते हैं, उसी शिद्दत के साथ प्यार करते हैं और जो को स्टार्स उनके साथ रहे वो भी हमेशा उन्हें याद करके कई तरह की बातें और किस्से बताया करते हैं। और अगर हम बात करें बिग बॉस 13 की, तो उसमें आए कंटेस्टेंट भी अक्सर ही सिद्धार्थ पर बात किया करते हैं। और अगर आज हम हर बात को पॉजिटिवली सोचें तो देवोलीना ने भी कुछ बातें बताई है और सिद्धार्थ पर क्या कुछ कहा है उन्होंने बताएंगे हम आपको अपनी इस वीडियो में पूरी बात। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बिग बॉस 13 में आने से पहले ही सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा फेम पा चुके थे। सिद्धार्थ को बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत मिली बिग बॉस 13 में आने से पहले भी, लेकिन बिग बॉस 13 में जब सिद्धार्थ आए तो लोगों ने उनके किरदार से नहीं, उनसे प्यार किया। लोगों ने जाना कि सिद्धार्थ शुक्ला आखिर हैं क्या, वो किस तरह के इंसान हैं, उनका नेचर कैसा है और वो किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह बातें करते हैं, सब कुछ बिग बॉस 13 में फैंस ने जाना और उन्हें बेपनाह मोहब्बत करने लगे। फैंस की जान मानो हो गए सिद्धार्थ और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग उनसे बहुत तरह की बातें किया करते हैं, कोई उन्हें अपना आइडल मानते हैं तो कोई उन्हें अपना किंग मानते हैं। तो सिद्धार्थ को जो बेपनाह प्यार मिला है वो बिग बॉस 13 के बाद से ही मिला है। और बिग बॉस 13 में जो उनके साथ में रहे, जो उनके साथ कंटेस्टेंट रहे, उन्होंने भी बहुत करीब से सिद्धार्थ को देखा और जाना और सिद्धार्थ के अलग अलग पहलुओं के बारे में देवोलीना ने बात की है। देवोलीना ने बताया कि जब उन्होंने अचानक इस बात को सुना और अब जब उन्हें लग रहा है कि पूरा 1 साल हो गया सिद्धार्थ को गए, तो ये वाली बात ना कहीं माइंड में एक हिट सा करती है और दिमाग मतलब हिल सा चाहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो देवोलीना आगे कहती हैं कि बिग बॉस में हमने बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया, बहुत सारी बातें भी हमारे बीच में होती थी। अब हम कंटेस्टेंट थे तो वहाँ करने के लिए यूँ कुछ नहीं होता, तो एक दूसरे के साथ हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। और सचमुच सिद्धार्थ एक जेंटलमैन है, भले ही हमारे बीच में झगड़े होते रहे लेकिन वो एक जेंटलमैन है और उनकी अच्छाइयाँ हम हमेशा ही देख पाते और वो हमेशा दिखती हैं। वो कई बार मस्ती के मूड में आके मुझे देखकर फ्लर्ट भी करते थे, मेरे साथ गाना भी गाते थे और वो सारी चीज़ें जब मैं आज देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है देखकर और एक स्माइल सी फेस पर आ जाती है। आगे देवोलीना का कहना है कि भले ही हमारे बीच में झगड़े हुआ करते थे, लेकिन जब मैं इंजर्ड हुई एक उसी शो पर एक टास्क के दौरान, तो सिद्धार्थ ने मेरी बहुत ज़्यादा केयर भी की। तो ये खासियत है सिद्धार्थ की और सचमुच सिद्धार्थ एक जेंटलमैन है, एक किंग की तरह वो शो पर रहे। और इस तरह के रियलिटी शो में झगड़े होना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, मुद्दे बनना, ये तो आम बात है, लेकिन इन सब के साथ किसी की केयर करना ये बहुत बड़ी बात होती है। इन सब के बावजूद जब ज़रूरत हो किसी को तो उनकी मदद करना ये बहुत बड़ी बात होती है और सिद्धार्थ ऐसा करते थे। खुद देवोलीना ने इन बातों का उजागर किया है या इन बातों का खुलासा किया है। आगे देवोलीना कहती हैं कि उनका फैंडम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो हमेशा उन्हें याद रखता है, उनके लिए ट्रेंड्स चलाता है और उनकी लेगेसी को, उनका फैंडम इस तरह से आगे बढ़ा रहा है, जो कि देखकर बहुत अच्छा लगता है। और ये सिद्धार्थ की असली कमाई है, ये सिद्धार्थ ने कमाया है और ये सारी चीज़ें हर किसी के नसीब में नहीं होती। कहीं ना कहीं देवोलीना की बातें सही भी है यार, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें करना चाहते हैं। तो देवोलीना ने जो कहा वो मैंने आपको बताया कि सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला उन लोगों में से हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। भले ही वो कम टाइम हमारे साथ फिजिकली रहे, लेकिन इतना प्यार भी बहुत कम लोगों के नसीब में होता है और सिद्धार्थ जैसा तो सचमुच कभी कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या है कहना आपका इस बारे में गाइस, क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट में आके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।